श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में बात कर रहे थे। और इस पेपर के अंदर आप लोग मेरे साथ 2 यूनिट आपके कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरे यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन के बारे में। और रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों ने अब तक करीब 4 पार्ट आप लोगों ने 3 पार्ट देख लिए होंगे, जिसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट के अंदर डेफिनेशन से रिलेटेड पोर्शन है, सेकंड के अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन से रिलेटेड पोर्शन है, और थर्ड के अंदर रेस्पायरेटरी क्यूटेंट जो है श्वसन गुणांक और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग देखेंगे कि जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन है उसके अंदर जो आपको एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, सारे के सारे कंटेंट, भले ही वो आपके कॉमन पाथवे से रिलेटेड हो या आपके अल्टरनेटिव पाथवे से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे कंटेंट हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों का ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है, आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का जो टूटना है या ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा ध्यान में रखना है, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस। अब आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहां पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर इसके एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों ही प्रकार के रेस्पायरेशन में कंप्लीट होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की घटना जो है एरोबिक रेस्पायरेशन में भी होगी और एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर भी होगी। ये कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन दोनों के अंदर ही ये आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी खोज की गई है किसके द्वारा, 3 साइंटिस्ट है, एम्बडन, मेयरहोफ एंड पारानास। ये 3 साइंटिस्ट है, ई फॉर एम्बडन, एम फॉर मेयरहोफ और पी फॉर पारानास। 3 साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं इसे, ईएमपी पाथवे के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 4 एटीपी बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर और 6 जो है NADH2 बनते हैं। इसका मतलब इसके द्वारा टोटल 10 एटीपी जो है वो बनाई जाती है, 10 एटीपी का निर्माण किया जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर 2 टाइम फॉस्फोराइलेशन होता है और 2 टाइम फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इस प्रोसेस में आप लोग देखते हैं कि यहां पर क्या होते हैं, 2 एटीपी जो है वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ये तो क्या होते हैं, फॉर्म्ड की जाती है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 एटीपी जो है यूज की जाती है। तो इसका मतलब 10 में से 2 एटीपी आपने काम में ले ली तो टोटल कितनी बच गई, 8 एटीपी जो है वो आप लोगों को इस प्रोसेस के अंदर नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर है, ये सेंटेंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि भाई ये सारा का सारा आपने कहा कि यहाँ पर 4 एटीपी बनती है और
सॉरी 2 NADPH2 बनते हैं, सॉरी 2 NADH2 बनते हैं। तो इनसे टोटल कितने 10 ATP बनते हैं, और 10 में से 2 ATP हम फॉस्फोराइलेशन में काम में ले लेते हैं, तो क्या होता है 8 ATP जो है वो नेट प्रॉफिट के रूप में आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। फिर आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 3 स्टेप पाई जाती है। 3 स्टेप में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोरिलीकरण होता है। सेकेंड नंबर ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर जो होती है वो टूटती है। और नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये 3 स्टेप के अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंप्लीट होता है। तीनों स्टेप की हम लोग बात करेंगे। साथ ही आप लोग ध्यान रखना, इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मोस्टली 10 स्टेप होती है, 10 स्टेप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इन 10 स्टेप के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है 1 नंबर स्टेप और 3 नंबर जो स्टेप है, यहां पर क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोरिलीकरण कहां पर होता है 1 नंबर और 3 नंबर स्टेप पर होता है। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे कि 6 नंबर स्टेप के अंदर यहां पर क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन का काम होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। फिर आप लोग देखेंगे 7 नंबर और 10 नंबर स्टेप जो है इसके अंदर क्या होता है, यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। एटीपी फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में है, इसका मतलब आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिंपल सा ध्यान में रखना है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस है। ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में इसके एंजाइम पाए जाते हैं। आप कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एम्डन, मेयरहोफ और पारानास ने इसकी खोज की है। इस प्रोसेस के अंदर 4 एटीपी बनाए जाएंगे और 2 NADH2 बनाए जाएंगे। तो इनसे टोटल 10 एटीपी जो है वो पूरे के पूरे फॉर्म्ड होते हैं, जिसमें से 2 टाइम फॉस्फोराइलेशन की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण से 2 एटीपी का इस प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 8 एटीपी नेट प्रॉफिट के रूप में आप लोगों को मिल जाती है। आपने कहा कि इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट नंबर फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। सेकंड नंबर आप लोग कह रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पूरी जो प्रोसेस होती है वो 10 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें से 1 नंबर और 3 नंबर स्टेप पर आप कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन की क्रिया, 6 नंबर स्टेप पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया और 7 नंबर और 10 नंबर स्टेप पर आपको क्या देखने को मिलता है, एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किस प्रकार से होगा उसकी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत जो है आपने कहा कि ग्लूकोज का टूटना है, ग्लूकोज से शुरुआत होगी और ग्लूकोज से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनाया जाएगा, पायरुविक एसिड जो है वो बनाई जाएगी। तो इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने कहा शुरुआत करते हैं अपन ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इससे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6
फॉस्फेट। फिर इससे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है, यानी कि ये क्या हो गया, 1 नंबर स्टेप, 2 नंबर स्टेप, 3 नंबर स्टेप। और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये बनाएगा 2 प्रोडक्ट बना रहा है, 4 नंबर स्टेप आप लोगों की क्या बना रहा है, 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड और एक बना रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर से इसके अंदर चेंज हो जाएगा, 3PgL से क्या बनेगा, 1,3 डाईPgL, 1,3 डाईफॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड। फिर आप लोग कहेंगे इससे क्या बनेगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 6 नंबर स्टेप हो गई। और 6 नंबर स्टेप के बाद में यहां पर आपने कहा कि इससे क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 7 नंबर स्टेप। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहां ले रहा हूं मैं, यहां क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 8 नंबर। फिर फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड 9 नंबर। और फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड से आपने कहा क्या बन गया, पायरुविक एसिड जो है वो फिर से बना दिया गया। ये 10 नंबर स्टेप। तो आपने कहा टोटल 10 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग कहते हैं जो भी आपने पॉइंट पढ़े थे, आपने कहा 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एटीपी यूज की जाएगी और क्या बनाया जाएगा, एडीपी बनाया जाएगा। सेम ही आपने कहा 3 नंबर पर एटीपी यूज की जाएगी, क्या बनाया जाएगा, एडीपी बनाया जाएगा। फिर आपने कहा 6 नंबर पर क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। और डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब यहाँ पर 2 NAD जो है काम में ली जाती है और क्या बनाया जाता है, 2 NADH2 जो है वो बनाया जाता है। फिर आपने कहा 7 नंबर पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 ADP से 2 ATP जो है वो बनाई जाती है। सेम ही आपने कहा 10 नंबर स्टेप पर भी ATP का फॉर्मेशन, 2 ADP से 2 ATP जो है वो बना दी जाती है। क्लियर है आप लोगों का। अब आप लोगों को पता है ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हम काम में ले रहे हैं। पायरुविक एसिड आप कहेंगे कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बना दिए जाते हैं। अब यहां पर हम बात करें एंजाइम जो है वो कौन से काम में लिए जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जहां पर भी एटीपी का यूज किया जा रहा है यहां पर एंजाइम काम में आएगा, काइनेज एंजाइम। सेम यहां पर काइनेज एंजाइम। फिर नेक्स्ट यहां पर भी काइनेज एंजाइम और यहां पर भी काइनेज एंजाइम जो है वो काम में आ रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं ग्लूकोज से बन रहा है फ्रक्टोज, आइसोमर बन रहा है। तो आइसोमर बन रहा है तो यहां एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम काम में लिया जा रहा है। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं डाईहेप से फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड बन रहा है, ये भी क्या है, आइसोमर है। तो आइसोमरेज एंजाइम जो है वो काम में लिया जा रहा है। यहां हो रहा है डीहाइड्रोजिनेशन, तो ये कौन सा एंजाइम काम आता है यहां पर, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो काम में आ जाती है। फिर नेक्स्ट आप 5 नंबर स्टेप में देख रहे हैं, ये क्या होती है, नॉन एंजाइमेटिक
रिएक्शन होती है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो एल्डिहाइड बन रहा है तो कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, एल्डोलेज एंजाइम काम में लेंगे। 7 नंबर हो गया। यहां देखिएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, यानी म्यूटेशन हो रहा है। और म्यूटेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा, म्यूटेज एंजाइम जो है वो काम में आता है। यहां पर इनोल ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन सा एंजाइम काम में आएगा, इनोलेज एंजाइम जो है वो काम में आएगा। तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन जो है आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपको शुरुआत के अंदर जो पॉइंट्स बताए गए थे, अगर वो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद है तो आप ग्लाइकोलाइसिस को पूरा का पूरा शो कर सकते हैं। आपने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ये ग्लूकोज लिया आपने, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तोड़ दिया भाई आपने, क्या कर दिया, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल जो है इसके बना दिए। ये सारा का सारा आपने काम कर दिया। इसमें आपने कहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर 3 स्टेप काम में ली जाती है। फर्स्ट नंबर फॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन जो है वो तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये तो क्या है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, और ये हो रहा है आपका सेकेंड टाइम फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड टाइम फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हेक्सोज शुगर को तोड़ा जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लिसरिक एसिड से हम लोग क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका, इस चीज को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा एक बार इस चीज को हम डिस्प्ले कर देते हैं अच्छे से। आप लोगों ने कहा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना है, ग्लूकोज को हम लोग तोड़ रहे हैं। आपने कहा है कि इसके अंदर टोटल 10 स्टेप आप लोगों को देखने को मिलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है, फॉस्फेट जुड़ रहा है। ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, एटीपी टूट रही है भाई, एटीपी से फॉस्फेट निकला, किस में जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया, और क्या बन गई, एडीपी बन गई। तो एटीपी का यूज कर लिया आप लोगों ने। फिर ये सारा का सारा काम आप लोगों को ध्यान में रखना है, जहां भी एटीपी यूज होगी वहां पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, काइनेज एंजाइम जो है वो काम में लिया जाता है। फिर आपने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बना रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम को काम में ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम फॉस्फोराइलेशन हो गया। दूसरे टाइम फॉस्फोराइलेशन आपने कहा है तीसरे नंबर स्टेप पर होता है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर एटीपी यूज की जाती है, फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। तो 3 नंबर पर फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। एटीपी काम में आई थी, इसका मतलब काइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, फॉस्फोराइलेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, 2 एटीपी काम में ले लिए। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये क्या कर रहे हैं, हम जो हेक्सोज शुगर है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 3-फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड, PGAL का मतलब है फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड बन रहा है। और एक क्या बन रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट काम में नहीं आता है, तो इसको वापस क्या होता है,
इंटरचेंज होना पड़ता है किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये वापस इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मोस्टली 2 मॉलिक्यूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी 2 मॉलिक्यूल के कारण आप लोग देख रहे हैं पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बन रहा है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यहां पर नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होना। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं इससे क्या बन रहा है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बन रहा है, ग्लिसरिक एसिड बन रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यानी कि NAD यूज की जा रही है और क्या बनाया जा रहा है, NADH2 जो है वो बनाया जाता है। आपने कहा कि इसके अंदर कितने NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, तो 2 NADH2 बना दिया आप लोगों ने। फिर आपने कहा 7 नंबर पर और 10 नंबर पर फिर से ATP का निर्माण होता है, तो 7 नंबर पर आपने बना दिया 2 ADP से 2 ATP बना दी। ये क्या बन गया, 1,3-PGA से क्या बन गया, 3-PGA जो है वो बन गया, यानी कि एक फॉस्फेट निकली वो यहां पर यूज आ गई, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हो गया। 3-PGA से आ रहे हैं हम 2-PGA, यानी कि ये पोजीशन जो है अरे चेंज हो रही है, म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन हो रहा है तो क्या काम आ गया, एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम काम में आ गया, ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इनोल ग्रुप जो है वो जोड़ा जा रहा है, तो इनोलेज एंजाइम काम में ले रहे हैं। क्या बना दिया आपने, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो बना दिया। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या बना देता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। यहां पर भी क्या होता है कि जो ADP जो होती है उससे ATP का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। 2 मॉलिक्यूल चल रहे थे तो 2 ADP से 2 ATP, और आपने कहा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जो है वो बना दिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने देखा कि यहाँ से हम पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की तीसरी स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड में आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपने क्या कर दिया, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर दिया। सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, तो आपने कहा ये सारा काम हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। भले ही वो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन हो, भले ही आपका वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो, दोनों के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है, तो मैटर आप लोगों के पास में सारा है, और आगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन का जो भी कंटेंट बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।